दिवाली की शुभकामना। सवेरा खान मैं बहुत लाइक करता हूँ। आई मिस यू। रिकॉर्ड हो रही है। ओके। क्या है मदन सिंह जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और हमारे बीच में आज मौजूद है मदन सिंह। तो मदन सिंह, आप क्या कहना चाहते हैं? मदन सिंह का मेरे पास कमेंट आया है जो कह रहे हैं सवेरा खान और तारिक सर आप दोनों को दिवाली की शुभकामनाएं। तो आप सबको भी बहुत बहुत दिवाली की मुबारकबाद हो। हमें कमेंट के जरिए से डेट बताएं। 3 दिन शायद दिवाली होती है। दिवाली का व्लॉग भी बनाएंगे, उम्मीद है। बिल्कुल और ऐसा ही। दिवाली के व्लॉग में दूसरा चैनल था एक जिस पे काम नहीं हो रहा, उस पर हम काफ़ी व्लॉग बनाते थे, डिस्कवर टीवी के नाम से। काफ़ी रुका हुआ है काफ़ी टाइम से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। दिवाली की डेट बताएं। और दिवाली पे आपने साड़ी पहननी थी, आपने कमेंट किया हुआ है। हाँ, दिवाली पे साड़ी पहनूंगी मैं। कमेंट किया हुआ है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है हाउ स्नैक मेड इन इंडिया फैक्ट्री विद हाउ स्नैक मेड इन पाकिस्तान फैक्ट्री। स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स प्ले। ओके। स्नैक्स कहने ये स्नैक्स खाना होता है। ये देखो ना, स्नैक्स ही है ना, स्नैक्स खाना है ना ये, जैसे पापड़ तो लेस। हल्का फुल्का ये स्नैक्स वगैरह भी प्रॉपर खाना थोड़ी है। हमारा स्नैक्स ही खाना, ये मैदा। दीवारों का कलर हुआ है कि सड़क बन रहा है। ये आटा ये कलर मिक्स हुआ है। क्या ये मैक्रोनी बना रहे हैं, जो स्पैगेटी नहीं होती लंबी लंबी, उसका मटेरियल बना रहे हैं। वो टेस्ट था देसी तरीके। आप इंडिया का देखेंगे, ये दो वीडियो चलेगा 5-6 मिनट। नहीं, ये नूडल्स नहीं है, ये पापड़ है। नहीं, ये पापड़ है, कटिंग हुई है।
चेक कर रहा है सही है तो काटो। नहीं ये साइज कर लेगा ना। देसी आपकी जुगाड़ी मशीन है क्या? अंग्रेजी में पत्ते में नहीं होगी। हाँ अपनी बनाई हुई है। हाँ क्या कहती है? ऐसा लग रहा है पाकिस्तानी की बातें बहुत टैलेंट है हम। ये देखो ना। टैलेंट है वैसे तुम्हें मिले हैं ना बहुत कुछ कर सकते हो। समझ है समझ है। नहीं पापड़ है पापड़ है। ये भी छोटे छोटे बन गए। मकरोनी ऐसी नहीं सही बात है इसको मकरोनी नहीं लगती है। और ये पापड़ है पापड़ है। लेकिन लंबे वाले रिंग पापड़ जो इडली में डाल के बच्चे खाते हैं। वो वाले तो 4 इडली में डाल के भूल बन जाते हैं। देखा तो इतने इतने खाते हैं। इतने वाले ही होते हैं ना जो छोटे हो गए ना तो तो इतने बड़े बड़े आते हैं ना। इतने बड़े बड़े आते हैं जो छोटे हो गए। कंजूस हो गए। ये ऐसा लग रहा है ये सर्फ चीज़ें बनी हुई हैं इतनी गंदगी से बनी हुई हैं। हाँ वही तो वही दिख रहा है। पैर भी नहीं लगता। मशीन को अपने साथ तो मुंह उसके नीचे बहुत दाल है ना इसलिए मेरे को तो नहीं दिख रहा। बहुत दाल है मैं सबका पूरा देखती हूँ उसके बाद मैं पूरा देखती हूँ गुलाबी कलर का। कोई बात नहीं है। ये लोग कभी मेकअप कभी दाल भी अच्छी लगती है। कभी कभी दाल भी अच्छी लगती है। मशीन खुद ही ले रही है। दाल है ऐसे बना रही है ना। वो स्लाइड वाला नहीं जैसे हम इम्तियाज वगैरह में देखे ना स्लाइड अगर वो इस टाइप का हो तो रखो तो वो खुद ही ले गए इस तरह वाला नहीं। लेकिन साइज वो अपने हिसाब से। एक ही साइज का पाइप है। चलो ये अच्छा काम किया 5 किलो दिखा दिया। महाराष्ट्र के बंदे के लिए भी इतने भी नहीं है। ब्यूटी से चेहरा साफ नहीं होता। ये भी होता है यूट्यूब के जरिए। हाँ यूट्यूब के जरिए। वो देखो खुद घुस गए। बड़े के बेगरत ये बन मैं कैसे- खाती नहीं इस तरह का। सुनिए, अभी तुम्हें क्या पता वो कैसे बनेगा? मैं खाती नहीं मैं एक सेकंड। नहीं खाती थी। पापड़ जब आते हैं तो उसमें पता थोड़ी चलता है। उसके अंदर सीढ़ी थोड़ी देते कैसे बनेगा। पापड़ खाती नहीं ना हम ये है मसला। मैं ब्रांड खाती हूँ। तुम्हें क्या पता ब्रांड कैसे बनेगा। ब्रेड अच्छा बनता है ब्रेड है जल्दी महंगा होता है एक्सपेंसिव होता है लेकिन बनता साफ होता है। अच्छा जहाँ पड़ेगा वहीं चल रहा है। आपको नॉर्मल होटल वाले आपको नहीं छोड़ेंगे कि आप हमारे किचन में जाओ पहले हम ब्लॉगिंग करने के लिए आप मिजाज चले जाओ यहाँ पे किसी के सामने आपको अपने किचन में नहीं छोड़ेंगे वो महंगा बहुत एक्सपेंसिव होता मिजाज ये तो मिजाज
मोनेटाइज हो गया पूछो क्यों? डबल वीडियो बनी होने से मोनेटाइज नहीं करते हैं, यूज कंट्रोल में आ जाए। मतलब इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तब भी नहीं समझे। मोनेटाइज हो जाए ना फिर चेंज कर देंगे। हाँ एक हल है। डबल बोल ये इंडिया आगे नहीं था। दोस्तों हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये करारे कुरकुरे स्टिक्स न खाई हो। जितना मजा दोस्तों इसको खाने में आता है उतना ही मजा दोस्तों इसको बनते हुए देखने में आता है। तो आज मैं आया हूँ दोस्तों काका जी की मेगा फैक्ट्री के अंदर और आज हम देखेंगे किस तरीके से ये करारे यहाँ पे बनाए जाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, मजा आएगा। तो ये दोस्तों हमारे करारे स्टिक्स ना बनने शुरू हो चुके हैं और देख सकते हैं सबसे पहले लिया गया है दोस्तों राइस ग्रिड। जी हाँ दोस्तों, चावल जो होता है ना वो लिया गया है। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉर्न ग्रिड। ये देखिए जो मक्की होती है ना, मक्की उसको छोटा छोटा हल्का हल्का दरदरा जो होता है ना वो रखा जाता है, इसको ग्रिड कहा जाता है, वो ले लिया गया है। और लास्टली दोस्तों हमारे पास आ गया है ग्राम ग्रिड। ये देखिए ये डाल दिया गया इसके अंदर ग्राम ग्रिड। और सारी चीजें ना दोस्तों नाप तोल के ही डाली जा रही है ताकि जो हमारा फॉर्मूला है वो बिल्कुल प्रॉपर रहे। तो फ्रेंड्स अभी हमारा जो मिक्सचर है ना वो आगे इस मशीन के अंदर और इस मशीन में डाला जाता है और इसको ना पानी के साथ अच्छे से मिक्स किया जाता है ताकि जो पोजीशन है ना दोस्तों वो अच्छे से जो हमारा जो मॉइस्चर है वो कंटेंट उसको पकड़ ले, मतलब मॉइस्चर इसके अंदर आ जाए। और जब हम इसका पफ बनाएंगे ना तो वो उसमें हेल्प करता है, अच्छे से हमारा पफ जो है वो बनता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे चला देंगे ये मशीन और अब डाला जाएगा दोस्तों इसके अंदर पानी। इस तरीके से ना पानी इसको फैलाया जाता है और सारे के सारे मिक्सचर के अंदर ना हमारा जो वाटर है बेसिकली वो स्प्रेड किया जाता है। आप देख सकते हैं इसको ना इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि जो हमारा जो मिक्सचर है उसमें एक ही जगह पे जो पानी है वो ना डले और सारा का सारे मिक्सचर के अंदर जो पानी है वो डल जाए। ये पानी डाल दिया गया है। अब ये लगभग कितनी देर तक घूमता है? 15-20 मिनट तक। तो दोस्तों मिक्सचर हमारा ना अच्छे से मिक्स होने के बाद ये जो एलिवेटर है, ये पाइप के अंदर एलिवेटर लगा है, मिक्सचर को ना दोस्तों इस एक्सट्रूडर मशीन के अंदर डालता है। सबसे पहले माल यहाँ पे आता है और उसके बाद ये मशीन के अंदर आता है। एक्सट्रूडर है बेसिकली, इसके अंदर जो हमारा जो एक्सट्रूडर में ना हमारे जो पंप्स हैं वो तैयार किए जाते हैं। काफी ज्यादा प्रेशर के साथ जो मटेरियल है वो बाहर आता है। उसके अंदर ना प्लेट्स लगे हुए हैं जो कि इसको ना लंबी लंबी स्टिक्स में शेप देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया तरीके से ना यहाँ पे हमारा जो करारी स्टिक्स है वो बाहर आ रही है और बिल्कुल गर्मा गर्म है दोस्तों। यहाँ पे ना हीट बहुत ज्यादा है, गर्मा गर्म यहाँ से ना जो हमारी स्टिक्स है वो बाहर आ रही है। देखो किस तरीके से आ रही है। अभी जो हमारे करारे है ना वो दूसरी मशीन में आ गए हैं और ये जाएंगे फ्राई होने के लिए। देखिए सारा का सारा प्रोसेस यहाँ से ना और जबरदस्त होने वाला है, बहुत बढ़िया दिखने वाला है। तो देखिए सबसे पहले इन पैकेट्स को ना जिसमें हमारे करारे भरे हुए हैं उनको इस मशीन में डाला जाता है। सारे के सारे करारे यहाँ डालने के बाद ना ये देखिए यहाँ से ये निकलते हैं बाहर और जाते हैं हमारे कन्वेयर बेल्ट पे। ये देखिए यहाँ से ये सारे के सारे करारे हमारे बाहर आ रहे हैं और एक फिक्स स्पीड पे बाहर आ रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से ये निकल के ना इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर गिर रहे हैं और ये आगे जा रहे हैं दोस्तों पहले प्री हीट होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पहले इसको प्री हीट किया जाएगा उसके बाद इसको फ्राई किया जाएगा। तो देखिए क्या बढ़िया तरीके से ये सारे के सारे ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं हमारे प्री हीटर के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो हमारे करारे हैं ना वो देखिए प्री हीटर से हीट होके ना बाहर की तरफ आ रहे हैं और ये जा रहे हैं सीधा हमारे फ्रायर के अंदर। ये देखो ये दूसरी तरफ हमारा फ्रायर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये सीधा जा रहे हैं ऑयल में और ये होने जा रहे हैं फ्राई। तो लगभग 1 मिनट तक ना इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद ना दोस्तों ये देखिए हमारा फ्रायर से जो हमारे करारे हैं वो आ गए इस कन्वेयर बेल्ट में। आप देख सकते हैं जो कन्वेयर बेल्ट है ना ये वाइब्रेट हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे पीसेस है ना वो सारे सेपरेट हो जाए, अलग अलग है ना वो सारे सेपरेट हो जाए, अलग अलग फैल जाए और पूरे कन्वेयर बेल्ट पे अच्छे से आगे की तरफ बढ़े। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो एक्सेस ऑयल होता है ना जो कि हमारे फ्राई करने के बाद इसमें रह जाता है वो ये जो डी ऑयलर है उसको नीचे की तरफ सोक कर लेते हैं और सारा का सारा जो ऑयल है वो नीचे चला जाता है और ऊपर रह जाते हैं हमारे बिल्कुल सूखे हुए ड्राई करारे से करारे, है ना। तो चलिए आगे वाला प्रोसेस देखते हैं। आगे बढ़ते हुए कन्वेयर बेल्ट है ना दोस्तों हमारा अब जा रहा है फ्लेवरिंग के लिए। फ्लेवरिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको फ्लेवर किया जाता है, क्योंकि आमतौर पे ना दोस्तों फ्लेवर जब बनाया जाता है तो वो पाउडर कोटिंग की जाती है, मगर करारे में ना लिक्विड फॉर्म में इसकी कोटिंग की जाती है। वो इसलिए ताकि जो करारे हैं वो जो फ्लेवर है वो अंदर तक सूखे, क्योंकि आप देख सकते हैं जो करारे हैं ना वो 5 से 10 mm के लिए ना हल्के से मोटे होते हैं। तो जब पाउडर कोटिंग करेंगे तो वो क्या होगा कि उसकी जो कोटिंग होती है वो अच्छे से नहीं होगी, अंदर की तरफ नहीं हो पाएगी, तो जो फ्लेवर है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा। मगर लिक्विड फॉर्म में जैसे स्लरी वगैरह उसके ऊपर लगाते हैं ना, कोट करते हैं, तो वो अंदर की तरफ सोक कर लेता है।
सोक करने की वजह से क्या होता है, जो फ्लेवर्स होते हैं वो करारे के अंदर तक चले जाते हैं और उसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो ये देखिए, ये कन्वेयर बेल्ट से बढ़ते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, ये जो फ्राई किया गया था ना, ये लगभग 1 मिनट के लिए 196 डिग्री टेम्परेचर पे किया गया था, ताकि जो करारे हैं, क्योंकि ये मोटे हैं, तो अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाए, ऊपर से फ्राई ना हो, है ना। जिस तरीके से चिप्स वगैरह फ्राई किए जाते हैं वो तो फटाफट हो जाते हैं और कम टेम्परेचर पे भी हो जाते हैं, मगर इनको थोड़ी देर के लिए हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे आ गए हम फ्लेवरिंग सेक्शन में। कन्वेयर बेल्ट से जितने भी करारे हैं हमारे, वो इधर आ चुके हैं और देख सकते हो आप, इसे फ्लेवरिंग ड्रम के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जाते हुए ना ये रोटेट होते रहते हैं, ये ड्रम जो है वो घूमता रहता है। और जो अभी मैंने आपको स्लरी बनते हुए दिखाई ना, जिस तरीके से मसाले और ऑयल से स्लरी तैयार की गई थी, ताकि उसकी कोटिंग जो है हमारे करारे के अच्छे से हो, वो जो स्लरी है वो देख सकते हो यहाँ पे ड्रिप हो रहा है ना। तो ड्रिप होने की वजह से ना ये सारे के सारे जो हमारे ड्रम के अंदर घूम भी रहे हैं, तो अच्छे से हमारे करारे को ना वो कोट कर रहे हैं। आप देख सकते हो पीछे की तरफ हमारे वाइट से करारे हैं और आगे की तरफ जब मसाला उसके ऊपर कोट हो जा रहा है, तो उसकी जो रंगत है, कलर है बेसिकली, वो बिल्कुल चेंज हो जा रही है। तो लगभग दोस्तों 30 से 40 सेकंड ये घूमते घूमते आगे पहुंचते हैं और आगे फिर कन्वेयर बेल्ट पे जाके पैकेजिंग सेक्शन में जाते हैं। अरे वाह दोस्तों, ये देखिए, जो हमारे करारे हैं ना, वो बिल्कुल, उनका जो कलर है बेसिकली वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और उसकी जो कोटिंग है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा ड्रम जो है ना, घूमते घूमते जो हमारे स्लरी है, जो मसाले हैं, उनको हमारे करारे के ऊपर लगा चुका है और धीरे धीरे करके ना ये बाहर आ रहे हैं इस ड्रम के अंदर से, और ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आप जा रहे हैं पैकेजिंग सेक्शन के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ से जितना भी हमारा करारा है ना, ये बाहर आ रहा है धीरे धीरे, और यहाँ से आते आते ना ये जा रहा है इस मशीन के अंदर, यहाँ पे ये सारा का सारा इकट्ठा हो रहा है और फिर धीरे धीरे करके यहाँ से देखिए ये बाहर निकल रहा है, देख रहे हो आप। और यहाँ पे दोस्तों लगा हुआ है बकेट एलिवेटर। बकेट एलिवेटर के अंदर ये सारे करारे ना धीरे धीरे करके एक फिक्स अमाउंट में यहाँ गिर रहे हैं और ये फिर जा रहा है दोस्तों ऊपर की तरफ, फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे हमारा जो पैकेजिंग होती है ना, उसको किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जो हमारे करारे स्टिक्स हैं ना, वो ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। ये है दोस्तों वो बकेट कन्वेयर बेल्ट। यहाँ से घूमते हुए ना हमारे जो स्टिक्स हैं वो इस मशीन में आते हैं। ये है दोस्तों सेपरेटर मशीन। इसमें ना 14 हेड्स लगे हुए, जो कि ना हमारे करारों को ना अलग अलग हेड्स में डालती है और जितना हम वेट डिसाइड करते हैं ना, उसी हिसाब से ये इसमें डालेगी और नीचे पैकेजिंग सेक्शन में जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ना ये एक प्रिसाइज अमाउंट में यहाँ पे हमारे जो करारे हैं वो गिर रहे हैं और ये देखिए धीरे धीरे वाइब्रेट होकर ना ये सारे के सारे 14 जो हेड्स हैं उनके अंदर जाते हैं और अपने फिक्स अमाउंट में नीचे पैकेजिंग में चले जाते हैं। पैकेजिंग एरिया दोस्तों नीचे वाले फ्लोर पे है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पर ये देखिए क्या सेटिस्फाइंग प्रोसेस है दोस्तों, बड़ा मज़ा आ रहा है ये देख के, जिस तरीके से मशीन धीरे धीरे करके ना सारे जो करारे हैं उनको नीचे डिस्पेंस कर रही है। अभी देखिए, अभी ना यहाँ पे ये जैसे ये वाला एरिया खाली हो गया ना, ये देखिए ये वापस फिल हो गया है ना। तो ये सारा प्रोसेस दोस्तों ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू होता है, जो कि जापान से इंपोर्ट किए गए। जी हाँ दोस्तों, जापान से इंपोर्ट करके इनको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। बड़ा ही मज़ेदार प्रोसेस है दोस्तों ये देखने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों नीचे और नीचे चेक करते हैं कि पैकेट किस तरीके से, जो उसके पैकेट्स हैं वो किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। आ जाओ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जो हमारे करारे हैं ना वो नीचे की तरफ आ रहे थे पैक होने के लिए, तो ये मशीन जो है ना ये लगी हुई है यहाँ पे, जो कि इसको पैक करती है। आप देख सकते हैं जो ब्रांडिंग का हमारा लिफाफा है, जो पैकेट है बेसिकली, वो यहाँ पर रोल लगा हुआ है। जी जनाब, ये थे कुरकुरे, तो मुरमुरे, तो पापड़, तो चिप्स, तो स्नैक्स। अच्छा, पाकिस्तान में, ये पंजाब में मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा था मुझे, जो ईंटें होती है ना, हमारे कराची की ईंटें और पंजाब की ईंटों में फ़र्क है, घरों में, फैक्ट्रियों में। तो पंजाब का माहौल लग रहा था, लेकिन यार वाकई आज मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा ये माहौल। आप बना भी रहे हो, सब कुछ कर भी रहे हो, इतनी मशीनें भी लगाई हो। अच्छा, मशीनें तो मुझे लगता है अपनी बनाई हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है। वहाँ के जो लोहार हैं ना, जो वेल्डिंग और ये चीज़ें जानते हैं ना, तो मुझे लगता है ये अपनी ही हाथ से कारीगर की हुई हैं, अपनी मेड इन पाकिस्तान मशीनें हैं, देसी मशीनें। और ऐसा लग रहा था जैसे सर्फ बनता है ना, जैसे नॉर्मल चीज़ों में जैसे सर्फ मिक्स हो रहा है, यानी जो कपड़ों में ये चीज़ें यूज़ हो रही हों, कपड़े धुल रहे हों, कहीं से भी नहीं लग रहा कि उस फैक्ट्री में वो चीज़ बन रही हो जो इंसान के मुंह में जाए, इंटैक्ट करता है, और इंसान उससे अपना हाजमा ख़राब करे, इंसान उससे अपनी सेहत ख़राब करे। मतलब कहाँ से उस फैक्ट्री या वो निज़ाम जो है हाइजेनिक लग रहा है, कहाँ से वो ऐसा लग रहा है कि यार ये इंसानों के लिए मतलब बेस्ट है, इंसानों के लिए चीज़ें। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे अच्छा, आपको पता है कपड़े धोने के लिए भी ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं, सिवैयाँ बनती हैं,
तो वो अगर होता तो समझ में आता, लेकिन यहाँ खाने पीने की चीज़ें बन रही है इनबिलीवेबल। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया के जो 10 रुपये वाले 20 रुपये वाले जो कुरकुरे हैं, करारे जिनको ये बोल रहे हैं करारे, तो वो देखे जाए तो यार वो इतनी सफाई से बन रहे हो। जो ये पापड़ जो ये बना रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, और वो देखे जाए तो वो 50, 60, 70, 80 रुपये का पैकेट बन रहा है, 100 रुपये के मतलब के पाव मिलते हैं, तो वो इतनी गंदगी से बन रहा है, उस पर ही चल रहे हैं, उस पर गंदे कपड़े। अगर लोग देख लें तो कभी खाएं नहीं, कभी ना खाएं। और उसने 10 रुपये के करारे में उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं, हेयर कैप पहना हुआ है, मतलब इतना अपने आप को सिक्योर रखा है कि कोई बाल ना जाए, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर तो उस पर चढ़ रहे ना हाथ पे, देखो मशीनें कितनी साफ थी, मतलब पता चल रहा था साफ सुथरे। अच्छा, ये एक नॉर्मल जैसे बड़े फख्र से वो बता रहे हैं जैसे हम ये काम कर रहे हैं, पैरों के साथ उसके अंदर घुस गए, मतलब उनको फ़र्क नहीं लग रहा, उनको फील ही नहीं हो रहा कि ये गलत हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही जब है। आपके पास एजुकेशन नहीं होती, जब आप दुनिया को नहीं देखते, दुनिया में चीज़ें कैसे बन रही हैं, जब आप हाई फाई मशीनें नहीं देखती, आप सफाई का निज़ाम नहीं देखते, तो आपको यही लगता है कि चाइना में भी ऐसे ही बन रहा होगा, इंडिया में भी ऐसे ही बन रहा होगा, अमेरिका में भी ऐसे ही बन रहा होगा। नहीं बाबा, हम तो बिल्कुल खान सर वाली बात है कि हम तो बैल हैं, यकीन करो हम बैल हैं। और हम पता नहीं कब जब कर ही रहे हैं तो सीधे तरीके से भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। हमें इतना भी शौर नहीं है बाकायदा इंस्पेक्शन हो जाए या बाकायदा कोई आए, लेकिन इंस्पेक्शन करने वाले भी तो मिले हुए होते हैं, उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 1500 पकड़ा दिया ऑफिसर को, चल भाई निकलो। 1500 में ज़्यादा बोल रहे हैं, चाय के पैसे दे दो आजकल तो, और बस चाय के पैसे देकर आप छुटकारा पा सकते हो। मतलब समझ नहीं आता, जितना बड़ा काम उतने ज़्यादा पैसे नहीं, मतलब यार आप यकीन नहीं आता कि कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, समझ से बाहर है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये आपने सही बोला कि जो ये पढ़ाई नहीं की ना, इन्होंने स्टडी की बहुत ज़्यादा, वीडियो बनवा रहे हैं भाई। हाँ, वीडियो बना रहे हैं। अब ये देख नहीं रहे कि पूरी दुनिया देखेगी इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उनको भी नॉर्मल है ये चीज़। तो खैर वाकई हैरत अंगेज था और भाई नई चीज़ थी मेरी नज़र में। मैंने तो इनको कहा कि देखें, इन्होंने मुझे कहा कि ब्रांड नहीं खाया करो, महंगा दिखावा होता है। मैंने इनको कहा देखें महंगा हो लेकिन टेस्ट अच्छा होना चाहिए। मतलब हमने जाते हैं किसी ब्रांड में, जैसे कि अगर बर्गर लैब चले जाओ, बर्गर क्लॉक चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो ग्लव्स पहने होते हैं हाथ में, हेयर कैप पहने होते हैं, अच्छे से सर्व कर रहे होते हैं, उनका किचन वगैरह सब नीट एंड क्लीन, उनकी जो ट्रे होती है वो भी नीट एंड क्लीन होती है। और इसे अगर हम होटल पे चले जाए तो उनकी प्लेट को पहले टिश्यू से साफ़ करना पड़ता है, स्पून को साफ़ करना पड़ता है, वो चिकने और होते हैं ऑलरेडी। उसके बाद तो इनको समझाएं, कमेंट्स के थ्रू समझाएं इनको। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, पता नहीं काट देंगे मुझे लग रहा है। बाय बाय।